जैसे अभी आपने टॉयलेट का बताया, कौन सी नॉर्थ इधर ईस्ट है, में। लेकिन अभी आजकल तो जैसे 3 BHK 4 BHK है, तो वो तो हर डायरेक्शन में टॉयलेट्स बन जाएंगे। जी बिल्कुल, तो वो तो वास्तु जो है फ्लैट में वर्क ही नहीं करता। तो उसके लॉस बिल्कुल होते ही नहीं नहीं। बंदे को, या बंदे को तो लॉस होते हैं, या वैसे वर्क नहीं करता? वर्क नहीं करता। मतलब जो बंदे की पर्सनैलिटी पे वर्क नहीं करता, मतलब उसको कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब वो न्यूट्रल रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं? व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा, नुकसान प्रॉफिट होने बंद हो जाएंगे। ओके, न्यूट्रल है मतलब। न्यूट्रल है फ्लैट्स में, फ्लैट्स में। फ्लोर में नहीं। ओके, ग्राउंड फ्लोर अलग चीज़ है। फ्लोर लग गया, फ्लैट लग गया। फ्लैट आप जब भी देखेंगे वो चौरस नहीं होता, उसकी अलग अलग बालकनी, छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी छोटी कटे होते हैं। तो वहाँ से सबसे पहले वास्तु यहीं से खराब हुआ, कोने सारे बराबर नहीं है। दूसरा, आपने 7th फ्लोर पे वास्तु पे 7th फ्लोर के अपने फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दिया। भाई हमने तो पंडित जी से पूछा है, कहते नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लो। 8th फ्लोर वाले ने उसके ऊपर बार बनाई हुई है। तो हिंदू धर्म में तो साफ साफ किया गया कि मंदिर की छत के ऊपर से चप्पल लेके ना गुजरें। मंदिर की छत से ऊपर चप्पल लेके ना गुजरें। क्यों ये शेप मिली? ताकि कोई चल ना पाए। ताकि ऊपर को पाँव ना रख पाए। और अंदर से वास्तु के अनुसार जो भी आप बोलें आवाज़ घूम के आपके कानों में आए, इसलिए ये शेप मिली। तो अगर आपने तो नीचे बना लिया मंदिर, अब आपने वो कारपेंटर से ऐसी शेप का मंदिर बना लीजिए नीचे, बिल्कुल। उस ऊपर उसने सेम 25-50 हज़ार की शराब ला के रख दी नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या उस दिशा में फर्क नहीं आ रहा उसका? बिल्कुल आ रहा होगा। आएगा। तो फिर हमें फ्लैट्स में इस हिसाब से तो मंदिर वास्तु बनवाने करना ही नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। वास्तु करना नहीं चाहिए। वास्तु करना नहीं चाहिए या रहना भी नहीं चाहिए? उस फ्लैट्स में हाँ। नहीं, फ्लैट्स में तो रहना ही पड़ेगा ना भैया। अब जितनी आज आज हमारे देश में पब्लिक बढ़ गई है, और जो भी बच्चे आज पढ़ने वाले हैं, इनको कोई 2 साल 3 साल के लिए किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी प्रदेश में जाकर अगर इन्होंने अपनी विद्या हासिल करनी है, तो जहाँ भी बच्चे को पॉकेट फ्रेंडली जगह मिलेगी वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। इनको ठीक करना है अपना सोने का तरीका, बस। ओके। वो कैसे ठीक करना है? इनको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार पता होना चाहिए कि इनको कौन सी दिशा सूटेबल है और इनका गोल क्या है। अगर कोई व्यक्ति IAS IPS की तैयारी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति UPSC की तैयारी कर रहा है, तो उसको सोना चाहिए ईस्ट की तरफ सिर करके। ओके। अगर कोई व्यक्ति MBA कर रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहता है, तो उसको सोना चाहिए साउथ की तरफ सर करके। अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर विदेश जाकर अपना धंधा कारोबार चलाना चाहता है, तो उसको सोना चाहिए साउथ वेस्ट में सर करके। अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाके ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो उसको सोना चाहिए वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में सर करके। बस नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक इधर कहीं सर नहीं करना, ओके। क्योंकि इधर सर करके किसी भी जोन वाले को? किसी भी जोन वाले को, नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक अगर आप इस दिशा में सर करके सोते हैं, तो आपने 100 गाय खाई और इस दिशा में सोए एक बराबर। अच्छा, क्या? 100 गाय खाई? 100 गाय का मांस खाया और इस दिशा में सोए एक बराबर। ये ग्रंथों में लिखा है, मैंने नहीं। ये ग्रंथों में लिखा है, मैंने नहीं। नॉर्थ में सर करके सोना, गाय का मांस खाना, एक बराबर। और जैसे जिस फ्लैट की डायरेक्शन ही उस तरीके से बनाई हुई है जो नॉर्थ में ही सो रहा है? तो बेड चेंज करो, बेड चेंज कर लो। नहीं, जनरली वैसे अगर तो अगर वो बेड भी मतलब चेंज नहीं हो सकता नहीं, तो जैसे जिसे पता ही नहीं, मतलब जिससे इस चीज की नॉलेज ही नहीं और वो सो रहा उसी है। के लिए तो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं अपनी बात दोबारा पूछ रही हूँ आपसे, फ्लैट्स में फिर इस हिसाब से हमें मंदिर बनाना चाहिए? फ्लैट्स में मंदिर बनाना चाहिए, पर भगवान का स्थान रखना चाहिए। पर मंदिर के वो 3 नियम हैं। क्या? एक भगवान की एक मूर्ति, एक आपके धर्म का ग्रंथ, और कुछ गंगा जल वहां पर अनिवार्य है, होना जरूरी है, बस। मूर्ति सिंगल? मूर्ति एक, एक भगवान की एक मूर्ति। इसका क्या कारण है वैसे? इसका लॉजिक और इसका कारण एक है, बाप एक होता है, सारे नहीं होते। एक बाप की एक ही फोटो होनी चाहिए घर पे। ओके। एक बाप की 25-50 फोटो लगा देंगे तो मौके पे कोई फोटो याद नहीं आएगी पापा की कौन सी फोटो भेजनी चाहिए, कहाँ करना था। सो एक पिता होते हैं, इसलिए उनकी एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए। ओके। एक ये भी सुने कि कुबेर की मूर्ति या फिर फोटो नहीं रखनी चाहिए मंदिर में।
कुबेर की मूर्ति कब थी हमारे ग्रंथों में, बताओ कब थी? आप मीन्स बचपन मूर्ति ही नहीं थी। आप मूर्ति थी हमारे मंदिरों में। कभी कुबेर की मूर्ति देखी है आपने? आप बचपन में मंदिर जाते थे? हाँ जाते थे। हम सब हिंदू समाज से बैठे हैं, आप मंदिर जाते थे, आपने वहाँ पर मैक्सिमम 4 भगवान देखे हैं। एंट्री पे सामने शिव जी महाराज, ठीक है, इधर श्री राम भगवान या राधे कृष्ण, फिर दुर्गा माता, फिर राम जी के साथ हनुमान जी, सॉर्टेड। हाँ इतना कि ही होता है वैसे तो। फिर शिवलिंग के पास सारे सरस्वती माता, गौरी माता, नंदीगण, है ना, बस यही था। कब आए ये कुबेर जी? कौन लेके आया इनको? ये कुबेर जी की कृपा आपके ऊपर अपरंपार तो उसी दिन हो गई थी जब आप पैदा हुए, हो गई। आप जितने जितने देवी देवताओं के नाम सुनते जाएंगे आप कंफ्यूज ही होते जाएंगे, कंफ्यूज ही होते जाएंगे। कुबेर देवता, धनवंतरी देवी, ये माता जी, वो माता जी, सब हैं इस दुनिया में। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। आप सबको एक एक दिन में प्रणाम करो और मर जाओ। ये सार्काज़म था, क्या था समझ नहीं आया। वो क्या करना फिर? भगवान को मनाने आए हो, भगवान ने जो सिखाया उस भगवान को नहीं मानना, भगवान की बात माननी है। भगवान ने क्या बोला है आपको लक्ष्य पता है? हनुमान चालीसा मुझे सारा कंठ है, किसी भी एक लाइन का अनुवाद आता है किसी को? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये तो सबको पता है। इससे पहले क्या बोला उन्होंने? जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, सारे दुख कष्ट खत्म हो जाने आपके। उन्होंने लिखा तो हुआ उसमें, जो 100 बार पाठ कर कोई, 100 बार जो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ ले एक सांस में, 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं जी। ओके। पढ़ लो, 6 महीने में अपना ग्राफ चेक कर लेना। सब कुछ तो दे तो गए हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवान, सब कुछ दे तो गए हैं, वो तो ध्यान ही नहीं किसी का। गीता पढ़ी किसी ने? सुनी सबने, घर पे सबके है, ठीक है। गीता मासी सबको पता कौन है, गीता भूआ कहीं दी हैगी है। गीता पढ़ी नहीं, गीता दी भूआ दी गल नहीं सुनी किसी ने। गीता के अंदर जो 18 अध्याय हैं, हर एक एक अध्याय, पहले 12 जो अध्याय हैं वो 12 राशियों के लिए हैं। आपकी जो नंबर वाली राशि है, आप उतने नंबर वाला अध्याय सुबह पढ़ के जाओ, 100% आपको उस दिन का अनुवाद मिल जाएगा, गुड लक नाल जाएगा। ये गीता का सार है। जो पहले के 12 अध्याय हैं वो 12 राशियों के लिए हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है और 11 नंबर राशि आपकी है तो 11वां अध्याय पढ़ के जाओ, 100% पूरा साल आपको सरस्वती तंग नहीं करेगी। तो ये तो दे तो गए थे हमारे ऋषि मुनि संत, सब भगवान, सब ने दिया हुआ है। शिव चालीसा सबको मुंह जुबानी आता है। आज एक नया युग चला है शिव तांडव पढ़ने का, ठीक है जी। मतलब किसी को नहीं पता शिव तांडव पढ़ना कब है, किसी को नहीं पता। शिव तांडव तब पढ़ना है जब प्रलय आने वाली हो। इधर प्रलय आने का कोई योग तो है नहीं, पढ़ के प्रलय ले आते हैं घर पे। अच्छा, अपोजिट वर्क कर जाती है फिर वो। करती है जी, क्यों नहीं करती? सो मुझे लगता है कि हम अपने ग्रंथों को ही अच्छी तरह फल फरोल लें। आपको ज्योतिष की जरूरत नहीं है। पूछना बंद करें, बार बार ज्योतिषी को तंग करना बंद करें।